भगवंत सिंह मान की सरकार ने बीबी जी रामजी योजना को गरीब, किसान, दलित और मजदूर विरोधी करार दिया था। ऐसा क्या बदल गया कि जिस योजना को गरीब, किसान और दलितों का विरोधी करार दिया जा रहा था, आज उसी योजना को पंजाब की सरकार अंगीकार करने पर मजबूर हुई है। अपनी पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में हारने की आश्वस्ति हो गई है कि इस चुनाव में उनकी हार सुनिश्चित है। इसलिए अब वे केंद्र सरकार की योजना की प्रशंसा करने लगे हैं। 1250 से 1300 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से केंद्र की आदरणीय नरेंद्र मोदी सरकार 750 से 800 करोड़ रुपयों का योगदान करेगी। 1 जुलाई 2026 यानी आज से गुरुदोखी भगवंत सिंह मान की सरकार ने केंद्र सरकार की विकसित भारत बीबी जी रामजी योजना को लागू करने का निर्णय किया है। आज से पंजाब में बीबी जी रामजी योजना लागू हो गई है। आप लोगों को भली भांति याद होगा कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर पंजाब की विधानसभा में विशेष सत्र आहूत करके गुरुदोखी भगवंत सिंह मान की सरकार ने बीबी जी रामजी योजना का विरोध किया था। 30 दिसंबर 2025 को एक विशेष सत्र पंजाब की विधानसभा का आहूत किया गया था और तब इन्हीं भगवंत सिंह मान की सरकार ने बीबी जी रामजी योजना को गरीब, किसान, दलित और मजदूर विरोधी करार दिया था। आखिर इन 6 महीनों में ऐसा क्या बदल गया कि जिस योजना को गरीब, किसान और दलितों का विरोधी करार दिया जा रहा था, आज उसी योजना को पंजाब की सरकार अंगीकार करने पर मजबूर हुई है। लगता है कि भगवंत सिंह मान की सरकार को अपनी पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में हारने की आश्वस्ति हो गई है कि इस चुनाव में उनकी हार सुनिश्चित है। इसलिए अब वे केंद्र सरकार की योजना की प्रशंसा करने लगे हैं। बीबी जी रामजी योजना पर पंजाब में वार्षिक 1250 से 1300 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से केंद्र की आदरणीय नरेंद्र मोदी सरकार 750 से 800 करोड़ रुपयों का योगदान करेगी। मोदी सरकार तो पंजाब की जनता का हित करने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन जो लोग कल तक विशेष सत्र बुलाकर बीबी जी रामजी योजना का विरोध कर रहे थे, आज उनको क्या हुआ? क्या गुरुदोखी भगवंत सिंह मान कृपा करके बताएंगे कि 6 महीनों में आर्थिक हालात इतने पतले क्यों हुए कि जो लोग कल तक बीबी जी रामजी योजना को गरीब, किसान, मजदूर और दलित का विरोधी बता रहे थे, आज जो उन्होंने परिपत्रक प्रकाशित किया है, उस परिपत्रक में वो लिख रहे हैं कि बीबी जी
श्री राम जी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना है। इससे आजीविका के अवसर मजबूत होंगे। इस समय पंजाब पर कुल 4.07 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज का बोझ लदा हुआ है और इस वित्त वर्ष के समाप्त होने तक यह कर्ज 4.47 लाख करोड़ तक हो जाएगा। पंजाब का डेट टू जीएसडीपी कर्ज से राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का जो अनुपात है वो 46% है, जो देश में सर्वाधिक है। देश में जो कर्ज से राज्य के घरेलू उत्पाद डेट टू जीएसडीपी अन्य राज्यों का औसत जो है वो 29% है। आप समझ सकते हैं कि 29% और 46% में लगभग 17% यानी 70% का डिफरेंस है।